हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी पैरामेडिकल प्लेटफॉर्म। पैरामेडिकल अमन एजुकेशन एमपी पैरामेडिकल पैरामेडिकल नाम सुनते ही आप लोगों ने समझ गए होंगे कि पैरामेडिकल के बारे में डिस्कशन होने वाली एक क्लास है। इसमें हम पैरामेडिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष चैनल और विशेष क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैं और आप मिलकर इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो अमन एजुकेशन एमपी पैरामेडिकल प्लेटफॉर्म में मैं और आप हम लोग मिलकर इस चैनल के माध्यम से एक पैरामेडिकल में करियर बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से क्लासेस को लेते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं और आप लोगों को करा रहा हूं। तो जहां पर गलतियां होंगी तो आप लोग कमेंट करिएगा और वहां पे कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा और उसके आंसर आप लोगों को मैं दे दूंगा। और जो चीजें मेरे से कमी हो जा रही हैं तो आप लोग उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आज हम डिस्कशन करेंगे पैरामेडिकल वैकेंसी हमारे एमपी में। जैसे कि अमन एजुकेशन एमपी चैनल का नाम है, तो एमपी से तो समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा चैनल है मध्य प्रदेश लेवल की वैकेंसी या फिर मध्य प्रदेश से निकलने वाली वैकेंसियों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल की वैकेंसी निकलती है वो ग्रुप 5 के थ्रू निकलती है। ग्रुप 5 पैरामेडिकल, जो कि ग्रुप 5 पैरामेडिकल 2025 की वैकेंसी फिलहाल अगस्त के लास्ट मंथ तक नोटिफिकेशन जारी होना है और सितंबर में एग्जाम होने के लगभग चांसेस हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो अक्टूबर में अगर लगभग अगस्त के अंतिम में नोटिफिकेशन जारी होता है तो जनवरी फरवरी तक एग्जाम होना तो कंपलसरी होता है कि एग्जाम जनवरी फरवरी तक तो हो ही जाते हैं, मार्च तक। तो इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 5 से 6 महीने का टाइम है, क्योंकि हम अब 7 महीने ऑलरेडी गंवा चुके हैं। तो इसी के साथ हम इस चैनल में के माध्यम से एकजुट होकर A to Z डेली एक एक क्लासे का प्रिपेयर करेंगे और शॉर्ट में अधिक चीजें की जानकारी लेंगे। तो आज ग्रुप 5 में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स, कुछ जो जैसे स्टार्टिंग कहां से करें, तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग जितने भी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, जैसे हमारा सीबीसी हो गया, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें सिलेबस क्या क्या पूछता है: हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और साइटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में जनरल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ये पूछता है। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे चैप्टर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हाँ, जनरल साइंस भी पूछी जाती है। जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल मैथ भी पूछी जाती है। जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, ये सारी चीजें हमारे इसमें ग्रुप 5 में पूछी जाती है। देखिए, पहले ये तो हमारे सिलेबस से जो है तो 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 55 अंक का होता है और 25 अदर, जिसमें से हमें जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, इन पांचों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें की जानकारी लेंगे। इस प्लेटफॉर्म में आप लोग जुड़े रहिएगा और हम एक एक चीजों का डिस्कशन करेंगे। मैं खुद तैयारी करूंगा और आप लोगों को कराऊंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जितना पढ़ाऊंगा तो आप लोग उतना ही पढ़िएगा, आप लोग बाहर की चीजें को भी नोट करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसियां बहुत कम आ रही हैं। जैसे कि 765 इस बार दिखा रहा है, तो लगभग हो सकेगा कि 200 या फिर 150 के आसपास लैब टेक्नीशियन की रहेगी, अदरवाइज अदर उसकी जो पोस्टेड रहती हैं उनकी रहती है। जैसे स्टाफ नर्स भी आता है, ओटी टेक्नीशियन भी आता है, फार्मासिस्ट भी आता है। तो सबको मिला के 735 के आसपास दिखा रही है। तो लगभग इसमें से 150 या 200
के आसपास। उस बार हमारे लैब टेक्नीशियन में लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी निकली, जिसमें से 600 कुछ पद लैब टेक्नीशियन के थे। लेकिन इस बार ऐसा शायद ना हो, क्योंकि लैब इसमें इस बार तो 735 के आसपास पद ही निकल रहे हैं, तो लगभग 200-300 पद रहेंगे लैब टेक्नीशियन के। तो उस हिसाब से हमें इतनी तैयारी करनी है कि इस बार 2025 का लैब टेक्नीशियन जो एग्जाम होगा वो क्लियर हो जाए। तो सिलेबस के बारे में जैसे कि हम जानकारी दे देते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में मैं बताया हेमेटोलॉजी, जिसमें हम सीबीसी के सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सीबीसी के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, कहाँ है सीबीसी में कॉमन 4 पैरामीटर्स होते हैं, एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। फिर इसके कुछ डिफरेंशियल होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी 2 टाइप होता है, ग्रेनुल्स, एक ग्रेनुल्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक ग्रेनुल्स में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ऐसे कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि बी लिम्फोसाइट क्या है और टी लिम्फोसाइट क्या है, यानी कि लिम्फोसाइट जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ गया, टी लिम्फोसाइट किसे कहा जाता है, और ऐसे आ जाएगा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट। तो हमें उसमें लिम्फोसाइट में टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, इसमें इसकी नॉर्मल रेंज वगैरह पूछ देता है, और इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं ये सारी चीजें पूछ देता है। देखिए एचबी हो गया हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट के भी कई पैरामीटर्स इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे और सारे हो गए एमसीवी, एमसीएच, एचसीवी और आरडीडब्ल्यू, और बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि हमारे सीबीसी में आते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करना है। फिर आ गया जैसे इसी में नॉर्मल रेंज वगैरह में ईएसआर भी होता है, बीटीसीटी हो गया, बीटीसीटी, पीटी, एपीटीटी, पीटी, बीटीसीटी, ये सारी चीजों का हम डिस्कशन एक एक करके करेंगे। ठीक है, कुछ ये कॉमन चीजें होंगी, ये जो हमारे हेमेटोलॉजी का है वो कॉमन चीजें होंगी। अब आ जाए दूसरा ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड डोनर, रिसेप्टर, ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है, प्रोसेस उसकी, ये सारी चीजें। फिर आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसके अंतर्गत आता है यूरिन, स्टूल, सीमेन, और कुछ फ्लूइड वगैरह आ जाते हैं। और इसमें लिस्टेन स्टेन, जिम्सा स्टेन, व्हाइट स्टेन, ये सारे स्टेन के बारे में डिस्कशन करना करेंगे। आगे क्लास जो होगी कंटिन्यू रहेंगी। और फिर हमारा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरियोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में सबसे कॉमन जो होता है उसका में लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन, इन सब के नॉर्मल रेंज के बारे में पूछा गया है ज्यादातर। और एक कार्डियक प्रोफाइल जो है, सीके, एचडीएल भी आता है इसमें, और एएसटी भी, ये सारी चीजें मतलब हार्ट डिसीज में कार्डियक प्रोफाइल, ये कार्डियक डिसीज में। और जैसे लिपिड प्रोफाइल, ये भी कार्डियक डिसीज में कराया जाता है, कभी कभी पूछ देता है लिपिड प्रोफाइल कार्डियक डिसीज के लिए किया जाने वाला टेस्ट, लेकिन उसमें ऑप्शन में कार्डियक प्रोफाइल नहीं रहता, लिपिड प्रोफाइल रहता है, तो उसमें हमें लिपिड प्रोफाइल करना है, ये सारी चीजें पूछ देता है। और आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी 4 साल पहले का अगर पेपर उठाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्वाइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में। और किडनी से नेफ्रॉन, मतलब किडनी किसके अंतर्गत आती है, नेफ्रॉन के अंतर्गत, ये ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है,
मतलब दोनों बराबर है, एमपीपीएससी लेवल तो नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग तैयारी को प्रिपेयर करेंगे और कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। मॉर्निंग की क्लास हमारी जो रहेगी रिकॉर्डेड क्लास एक 9 बजे अपलोड की जाएगी और इवनिंग की जो क्लास रहेगी वो 5 बजे अपलोड की जाएगी। तो दोनों क्लासेस में आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और हम हमारे साथ आप भी तैयारी करिए, आपके साथ हम करते हैं। आप जो चीजें हमसे ना बनेंगी तो आप कमेंट में बताइएगा और जो हम आपसे ना बनेगी तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल क्लियर, थैंक यू। तो आप लोग जो चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारी एक रोटेशन बनाने की बारी आ गई है और हम एक रोटेशन से चलेंगे अब और एक एक चीजों का डिस्कशन करेंगे। यहां से मैं पहले स्टार्टिंग से कल जब स्टार्ट करूंगा तो सारे पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज के बारे में बताऊंगा, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो किडनी फंक्शन टेस्ट हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, लिपिड प्रोफाइल हो, कार्डियक प्रोफाइल हो, और इन सब के पैरामीटर्स के बारे में बात करें। फिर हम माइक्रोबायोलॉजी में इससे पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कोकाई एंड बैसिलाई से, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम निगेटिव बैसिलाई, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेप्टोकोकस के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकॉन्की अगार मीडिया, कल्चर मीडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और हम और आप साथ में मिलके इस तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।